आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 11 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के तबादले अब 15 जनवरी तक हो सकेंगे। सरकार ने तबादलों से हटी रोक को 5 दिन और बढ़ा दिया है। सरकार ने 1 जनवरी को तबादलों से रोक हटाई थी। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन जारी है। सभी विभागों में तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी अपना तबादला करवाने के लिए विधायकों, मंत्री और सचिवालयों तक के चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले 2024 में 10 से 20 फरवरी तक के लिए रोक हटी थी। 20 फरवरी से रोक लगी हुई थी। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों से बैन हटाया गया है। बीजेपी के विधायक और नेता लंबे समय से तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच भजन लाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों की एक और कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए कैबिनेट स्तर की नई सब कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी है। बता दें, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित इस कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है। उनके साथ गजेंद्र सिंह खीमसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेठम को कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उर्स में अजमेर आए जायरीनों ने पाकिस्तान जाने से पहले आयोडेक्स, वैसलीन का मॉइस्चराइजर, हेलमेट, सोन पापड़ी, सोन हलवा, प्रेशर कुकर सहित कई सामानों की खरीदारी की। पाक जायरीनों का कहना था कि भारत के मुकाबले हमारे देश में ये सामान 5 गुना महंगा मिलता है। ख्वाजा साहब का 813वां उर्स बड़े कुल की रस्म और जुमे की नमाज के बाद आज संपन्न हुआ। इसके बाद 79 जायरीन और 2 पाक एम्बेसी के अधिकारी सहित कुल 91 लोगों को स्पेशल ट्रेन से पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जानबूझकर कांग्रेस राज के दौरान किए हुए संस्थानों के काम को अटकाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने लिखा, भाजपा सरकार क्रेडिट लेने के लिए हमारी सरकार के कामों को रोककर बैठी है। राजस्थान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रदेश में नई पीढ़ी को नए अवसर देने के लिए प्रोफेशनल कोर्स वाले संस्थान खोले। नई सरकार के आने के बाद इनकी प्रगति से रोक सी लगा दी है। इन संस्थानों में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ 1 करोड़ 12 लाख रुपए पर जीएसटी के कारण बताओ नोटिस रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जीएसटी नोटिस के आगे की कार्रवाई तब तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि कोई निश्चित समाधान नहीं निकल जाता। यह मामला वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 23-24 के शुरुआती 7 महीने का है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 तक 28% की बजाय 18% की दर से जीएसटी लगाई जाए, क्योंकि 28% की दर से टैक्स का नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था, जबकि सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर को जो संशोधन हुआ था वह पहले से ही लागू कानून का स्पष्टीकरण था। जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान के निवासियों के लिए सुनहरा मौका लाया है। अटल विहार योजना के तहत किफायती दरों पर 284 आवास के प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। योजना के तहत प्लाट का आवंटन 29 जनवरी 2025 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जेडीए की इस पहल का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर आवासीय भूमि उपलब्ध करवाना है। यह योजना नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने और जयपुर में आवास को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राजस्थान में 5 वर्ष बाद पशु गणना 2024 में 1 सितंबर से शुरू होनी थी और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एनिमल सेंसस नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। पशु गणना आखिर शुरू हो ही गई है। प्रगणकों की आईडी और पासवर्ड नहीं होने के कारण पशु गणना में देरी हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एनिमल सेंसस नामक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया है। राजस्थान में वर्ष 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने विगत 1 साल के दौरान एक के बाद एक अनेक प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नई नाजीर पेश की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसंबर 2023 को पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों की गहन जांच एवं नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करते हुए हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस और एसओजी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस संबंध में दर्ज थानों में न केवल जांच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन से जताया कि राज्य सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने पिछले 1 साल के अंतराल में
पेपर लीक के अनेकानेक अपराधियों और पेपर लीक के मामलों में सम्मिलित गैंग के सरगनाओं की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए राजस्थान से करीब 22 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में सैन्य प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि विविध पृष्ठभूमि वाले स्वर्णिम भारत के इन वास्तुकारों में विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान से आमंत्रित विशेष अतिथियों में पीएम यशस्वी योजना के तहत कृतिका चौहान, शिवराज गुर्जर, दक्ष जैन और राहुल दयाल हैं। राजस्थान की नीरा राज पुरोहित ने लद्दाख में हुई 43 किलोमीटर मैराथन में मेडल में अपना नाम किया है। उन्होंने 35 से 45 उम्र वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ओवरऑल टॉप 10 वुमेन ओपन कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरा राज पुरोहित ने लेह लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के बावजूद मैराथन पूरी कर मेडल हासिल किया है। बता दें कि नीरा राज पुरोहित का परिवार मूलतः राजस्थान के जालोर जिले के गुड़ा बालोतान का रहने वाला है। राजस्थान में निकायों के चुनाव कब होंगे, इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन निकायों के परिसीमन का काम जल्द शुरू होगा। अलवर नगर निगम में भी तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण आबादी शहर का हिस्सा हो सकती है। बेलाका, दिवाकरी, उमरैन आदि इलाके नगर निगम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्यनगर, अंबेडकर नगर, वैशाली नगर आदि कॉलोनियां भी शहर का हिस्सा हो सकती है। इस पर निगम व प्रशासन मंथन कर रहा है। यदि ग्रामीण इलाका निगम में शामिल हुआ तो वार्डों की संख्या में भी इजाफा होगा। परिसीमन की रिपोर्ट प्रशासन को इसी माह सरकार को भेजनी होगी। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत बनाड़ नांदड़ी खोखरिया को नगर निगम के पेरा फेरी क्षेत्र में शामिल करने के लिए अब सरपंच एकजुट हो रहे हैं। सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के जोधपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एयरपोर्ट पर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बनाड़ नांदड़ी खोखरिया जैसी ग्राम पंचायतें शहर सीमा में आ चुकी है। इसके बाद भी उन्हें शहरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए इन ग्राम पंचायतों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाए। हाड़ौती संभाग कोचिंग समिति ने लघु कोचिंग संस्थानों को सरकार की ओर से संबल दिए जाने की मांग की है। समिति के संभागीय अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा व जिला अध्यक्ष सोनिया राठौड़ ने बताया, संभाग में 250 से ज्यादा छोटे कोचिंग संस्थान हैं। हमारी समिति में 70 के करीब रजिस्टर्ड हैं। लघु कोचिंग संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में कम संसाधनों में पूरक शिक्षा और श्रेष्ठ परिणाम देने का काम कर रहे हैं। जिन बस्तियों में शिक्षा स्तर बहुत कम है और सरकारी प्रयास नाकाफी है, वहां पर भी बच्चों को कम फीस में क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, नैतिक संस्कार भी दे रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर पीपलदा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च कोलाना से शुरू हुआ, जो 15 किलोमीटर दूर मंडावरा टोल पर खत्म हुआ। वहां किसानों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में किसानों को मुआवजा देने और खराब सड़कों को सुधारने की मांग की है। धरने को संबोधित करते हुए विधायक चेतन पटेल ने कहा, सरकार ने बजट सत्र में किसानों की मांग नहीं मानी तो दिल्ली मुंबई 8 लेन हाईवे जाम करेंगे। चेतन पटेल का कहना था कि दिगोद तहसील के कराड़िया, सुल्तानपुर और मंडावरा से होकर निकल रहे दिल्ली मुंबई 8 एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद चालू कर दिया गया है। अब यहां से टोल कंपनी ने टोल वसूलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के बिंछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 1.25 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 22 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बिंछीवाड़ा थाना प्रभारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गत रात्रि को उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनपुर सीमा पर नाकाबंदी के दौरान आई एक निजी बस को रुकवाया। इस पर बस में सवार 3 युवक अपने थैले लेकर फटाफट बस से उतरकर पैदल ही अहमदाबाद की तरफ रवाना हो गए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।